हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर होम पे। मैं हूं मिश्रा और मेरे भाई आज आपको बताने जा रहे हैं कि बीएड में कितनी मेरिट जा सकती है, कितना रैंक लाओगे तो आपका एडमिशन हो सकता है, सरकारी कॉलेज आपको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, आपका पेपर कैसा हुआ है, आप ये सोच के आप कितने नंबर लाए हो, ये सोच के आप डिसाइड कर सकते हो। आप देख के डिसाइड कर सकते हो कि आप एडमिशन सरकारी कॉलेज में ले रहे हो या प्राइवेट में ले रहे हो। तो आज मैं सारी बातें बताने वाला हूँ आपको, बस देखते रहिए और अपने पेपर में मंथन करते रहिए, सोचते रहिए कि आप कितने नंबर लायक हो, कितना नंबर आप पाए हो। आज भाई बीएड 2021 यानी पेपर हमारा हुआ था 6 अगस्त 2021। 6 अगस्त 2021 के दिन बीएड का एंट्रेंस एग्जाम यानी कल के दिन हुआ था। और जैसे पेपर होता है तो बच्चों के दिमाग में चलना शुरू हो जाता है कि मेरिट इतनी जा सकती है, मेरिट इतनी बन सकती है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ था, क्वेश्चन टेक्निकल था, तो बहुत से दिमाग में कन्फ्यूजन चलता रहता है। तो आज मैं कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। तो भाई बीएड जो था हमारा 6 अगस्त 2021 को हुआ था। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बीएड का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ कितना आपका होगा, रैंक कितना पाओगे आप, तो जाके सरकारी कॉलेज मिलेंगे। तो भाई देखो 6 अगस्त 2021 के दिन 6 अगस्त 2021 के दिन आपका पेपर हुआ था। और एक्चुअली थोड़ा सा बच्चों के मन में कन्फ्यूजन ये था, मैं दिखा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देख लो, स्क्रीन पे आपके हैं, देख लो। जैसे कि एडमिट कार्ड पे लिखा गया था कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे? ये नहीं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के होंगे। और आपके पेपर पे लिखा गया था कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक के होंगे भाई? 3 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे? 3 अंक के। अब 2 अंक का मतलब टोटल आपके कितने? 200 अंक होंगे। और 3 अंक का मतलब टोटल कितने अंक होंगे? 300 अंक होंगे। बात को समझना, इसमें क्या माजरा है। एक्चुअली होगा 200 अंक के, 300 अंक के नहीं होंगे। होगा कितने अंक का? हो सकता है गलती से मिस्टेक हो गया होगा, गलती से मिस्टेक, मेरी बात समझ रहे हो ना? हो सकता है कि उन्होंने मिस्टेक कर दिया हो इस चीज़ को, उन्हें जहाँ 2 लिखना था 3 लिख दिया होगा। तो आप देख रहे हो कि बीएड के पेपर पे लिखा है 3 नंबर का एक पेपर, एक क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चन से 300 अंक होंगे। और एडमिट कार्ड पे देख रहे हो आपको मिला है कि भाई 2 अंक के एक पेपर, 2 अंक के क्वेश्चन होंगे और टोटल 200 मार्क होंगे। तो हम इसको लेके चलेंगे, किसको भाई? हम इसको लेके चलेंगे जो एडमिट कार्ड पे हमारा दिया गया, उसको लेके चलेंगे। और इस पर आपको मेरिट बताएंगे, कैसे मेरिट हम लोग, कितना मेरिट चाहिए हमको, कितना क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए, कितना क्वेश्चन हमारा गलत होना चाहिए जिससे हमारा कॉलेज मिल जाए। तो भाई देखो 3 तरह के लोग होते हैं पेपर देने के लिए। कितने तरह के भाई? 3 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह के लोग में पहले लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं देखते हैं। क्या करते हैं भाई? देखते हैं। दूसरा प्राइवेट, तीसरा सरकारी। आप कहोगे सर 3 तरह के लोग आप देखते हैं, प्राइवेट सरकारी का मतलब क्या होगा? इसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी मेरे भाई, ध्यान समझना, इसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। देखो परीक्षा में 15 लाख लोग शामिल थे। कितने लाख लोग शामिल थे भाई? 15 लाख लोग शामिल थे। 15 लाख लोग शामिल थे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 15 लाख लोग शामिल थे पेपर में। 15 लाख लोग में मैं आपसे बता दूं कि 15 लाख लोग में कम से कम 7 से 8 लाख लोग थे, 7 से 8 लाख लोग थे जो देखते हैं वाले हैं कि चलो पेपर हम देखते हैं, हमने फॉर्म भर दिया है और क्या करेंगे भाई, चलो पेपर देखते हैं कैसे होता है, कैसे आता है। तो उनका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, उनको केवल एडमिशन लेना है, कहीं मिल जाए, बस हम फॉर्म भर दिए हैं, हम पेपर देख ले पेपर और कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब ये जॉब करते हैं भाई, जॉब करते हैं किसी न किसी कंपनी में या तो किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, उनको टीचर की नौकरी अच्छी लगती है। और सरकारी कॉलेज में क्या है कि भाई वो डेली पढ़ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज चूज करते हैं कि भाई हम कितना भी अच्छा पढ़ेंगे, कितना भी अच्छा पेपर देंगे, हमको चाहिए प्राइवेट कॉलेज। इसमें हमारे जो होते हैं नियर अबाउट हो जाएगा हमारा 2 से 3 लाख लोग होंगे प्राइवेट वाले। अगर मैं बात करूं कि 10-11 लाख छूट गया यहाँ पे,
और 5 लाख बच्चे जो होते हैं वो सरकारी के लिए भगते हैं। 5 लाख बच्चे क्या होते हैं, वो सरकारी के लिए भगते हैं कि मुझे सरकारी कॉलेज चाहिए। तो इनको मेरिट से कोई लेना देना, इन दोनों को मेरिट से कोई लेना देना नहीं। इनका मेरिट ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि थोड़ी भी तैयारी करके नहीं गए हैं, क्योंकि कहते हैं देखते हैं। और ये प्राइवेट वाले हैं भाई, इनको मेरिट से कोई लेन देन नहीं है, बस इनका एडमिशन किसी प्राइवेट कॉलेज में हो जाए। और मेन फोकस इनका है कि मुझको सरकारी कॉलेज चाहिए। 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको सरकारी कॉलेज चाहिए और मेहनत करके गए हैं, बहुत स्ट्रगल करके गए हैं कि मुझे सरकारी कॉलेज चाहिए, और मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे वो, उनको सरकारी कॉलेज चाहिए। उनको ये चिंता है कि सर मेरिट कितनी जाएगी, तो मैं सब बताऊंगा, बस सुनते जाइए मेरी बात। यानी आपके मन में जितने कन्फ्यूजन है, भीड़ देख के कन्फ्यूजन होती है कि बहुत भीड़ लगी थी, बहुत बच्चे आए थे, एक सेंटर पे इतने बच्चे हैं, ऐसे हज़ारों सेंटर बने होंगे, कितने बच्चे आए होंगे, तो उससे मतलब आपको नहीं है। आप जिस सेंटर पे हो वहाँ 20% लड़का, केवल 20 से 30% लड़का सरकारी कॉलेज के लिए गया है, बाकी सब देखते हैं और प्राइवेट, देखते हैं और प्राइवेट। आपने भी एनालिसिस किया होगा, आपने भी देखा होगा कि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो चलो देखते हैं, फॉर्म भर दिया है, कुछ नहीं आ रहा है उनको, पढ़ा उन्होंने नहीं है, चलो देखते हैं कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेंगे, कहीं ना कहीं। और इनका है कहीं ना कोई प्राइवेट चूज किए होंगे, चलो ये एडमिशन लेना, मेरे घर के पास है, यहाँ एडमिशन ले लेंगे। और ये 5 लाख जो है सरकारी नौकरी के, सरकारी कॉलेज के लिए है। अब बात ये होती है कि सर ये बताइए मुझे कि हमें मेरिट कैसे कितना लाना है। तो मेरे भाई बता दूं कि एक पेपर आपका 200 अंक का था। एक पेपर कितने अंक का था? 200 अंक का था। ऐसे से 2 पेपर थे, ऐसे से 2 पेपर थे, तो 200 अंक का एक पेपर था, कुल मिला के 400 अंक। कुल मिला के कितने अंक? 400 अंक। कुल मिला के कितने अंक भाई? 400 अंक आपको चाहिए। 400 अंक तो कोई लाएगा नहीं, कोई होगा जो टॉप करेगा लाएगा, उस बात अलग है, लेकिन 400 अंक कोई लाएगा नहीं। आपको कितना अंक चाहिए? तो आपने देखा होगा जब पहला पेपर आपको मिला होगा तो उसमें सामान्य ज्ञान जो था और हिंदी था। पहला पेपर था क्या भाई? पहले पेपर में सामान्य ज्ञान का पेपर था, सामान्य ज्ञान था। आप प्लस क्या था? हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी। आपने पेपर देखा, सामान्य ज्ञान का जो पेपर था इसमें हिंदी था और अंग्रेजी था। इसमें 50 क्वेश्चन थे सामान्य ज्ञान के यानी जनरल नॉलेज के, और 50 क्वेश्चन हिंदी के और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के। इसमें से एक अटेम्प्ट करना था, तो हिंदी या तो इंग्लिश आप अटेम्प्ट करो, तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते थे। और क्वेश्चन कहीं ना कहीं हिंदी भी टेक्निकल पूछा था, हिंदी के भी प्रश्न थे वो टेक्निकल थे। और सबसे बड़ी बात है जनरल नॉलेज में जब ऑनलाइन क्वेश्चन होते हैं तो अक्सर लोग गलत करके आते हैं, जो बहुत तुक्का मारते हों, चाहे बहुत तिस्मार खां बनते हों, वो भी गलत करके आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब जब हमारा 100 नंबर का पेपर था तो नियर अबाउट इसमें मेरिट हमारी बहुत मैक्सिमम जाएगी तो 50-60 के बीच में रहेगी। यानी 50-60 क्वेश्चन आपका, अगर 50 से 55 क्वेश्चन आप यहाँ पे सही कर लिए, आप 50 से 60 मानते हैं, 55 छोड़ दो क्योंकि बहुत धुरंधर पड़े हुए, 50 से 60 क्वेश्चन आपका इसमें सही है। 100 क्वेश्चन में अगर 50-60 क्वेश्चन आप सही हो तो कहीं जाके आपका। इसके बाद जब दूसरा पेपर हम देने गए, दूसरा पेपर सेकेंड पेपर जो मेरा था, ये था क्या हमारा भाई? ये हमारा था ए मैथ प्लस रीजनिंग प्लस जीएस। जीएस में सभी पार्ट, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक के भी क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे, पॉलिटी के भी क्वेश्चन थे, साइंस के भी क्वेश्चन थे। तो मैथ रीजनिंग के कुल 50 क्वेश्चन थे, मैथ रीजनिंग के 50 क्वेश्चन थे, जीएस के 50 क्वेश्चन थे। जीएस में आपके सारे सब्जेक्ट शामिल थे, इंग्लिश भी था उसमें, संस्कृत भी था, इंग्लिश भी कुछ क्वेश्चन थे, संस्कृत के भी कुछ क्वेश्चन थे, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, पॉलिटी के क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे, यानी सब शामिल थे उसमें। तो 50 क्वेश्चन ये आपके, यानी कुल मिला के 100। तो मुझे लगा कि मैथ जो था, रीजनिंग जो था, वो कहीं ना कहीं टेक्निकल भी था और आसान भी था। तो बच्चा आराम से मैथ रीजनिंग में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 30 प्लस तो कर ही ले जाएगा, 30 प्लस कर ले जाएगा। इसमें से 30-20 कर ले जाएगा। इसमें भी आराम से अगर आप 50 से 60 के बीच में हो तो आप सिक्योर हो। देख लेना इतना ही आएगा, जब मेरिट आएगी देख लेना इतना ही आएगा। तो कुल मिला के अगर आप 120 नंबर 30 नंबर यहाँ से गेन करते हो, 120-30 नंबर यहाँ से गेन करते हो, तो हमको जहाँ तक फील हो रही है कि अगर आप कुल मिला के 250 नंबर प्लस हो, कहाँ भाई? 250 नंबर प्लस हो, 250 नंबर आप प्लस हो अगर, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक उम्मीद है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल सकती है।
ये नॉर्मल मैंने बात किया है नॉर्मल बच्चों की, कि नॉर्मल बच्चे इतना कर रहे हैं, तो भाई आप थोड़ा सा अगर तैयारी किए होंगे, इस कैटेगरी में होंगे तो ऊपर जाएंगे। तो 250 यानी 250 प्लस जो होगा अगर आपका, तो आपको सरकारी कॉलेज रैंक अच्छी मिलेगी, आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, या तो एडेड कॉलेज आपको मिल जाएगा। यानी आपकी रैंक कट ऑफ कितनी जाएगी, यानी 250 के आसपास रहेगी, इससे ना तो बहुत ज़्यादा जाएगी ना तो बहुत कम जाएगी। यानी 250 के आसपास रहेगी, ना तो बहुत ज़्यादा जाएगी ना तो बहुत कम जाएगी। यानी अगर इतना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से, पेपर देख के मिला रहे हो कि हाँ इतना मेरा आ रहा है, तो आप सिक्योर हो कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो भाई आपको प्राइवेट में ही आपको संतोष करना पड़ेगा, या तो एडेड कॉलेज जो होते हैं उसमें संतोष करना पड़ेगा आपको। तो क्या मेरी बात समझ, 250 नंबर यानी मैक्सिमम कितना, सॉरी मैक्सिमम कह रहे हैं, जो औसतन की बात कर रहे हैं 250 नंबर, यानी ये आपका 250 नंबर आपका मेरिट जाएगा। 250, 255, 245 यानी इसी के आसपास का इर्द गिर्द रहेगा, यही मेरिट आपकी जाएगी। तो मुझे लगता है कि जब यही मेरिट आपकी जाएगी तो आपको इतना नंबर लाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नंबर, और अच्छे कॉलेज हैं तो इससे ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। आपको अगर सर पेपर तो दे दिए हैं, जितना आएगा तो उतना आएगा, तो इसी के आसपास मेरिट आपकी बनी रहेगी। तो क्या ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा कि आपको जब बीएड एग्जाम दिए हो तो कैसे आपको कॉलेज मिल जाएंगे, कितने नंबर चाहिए आपको कॉलेज पाने के लिए, और कितने कैटेगरी के लोग होते हैं। तो मुझे इन पे कोई कंपटीशन नहीं, कंपटीशन इस 5 लाख लोगों पे है, और इन्हीं में मेरिट बनेगी, और इन्हीं में हमारा क्या बनेगा भाई, कॉलेज मिलेगा। क्योंकि इनको सरकारी नहीं चाहिए, क्योंकि जॉब कर रहे हैं, इनके पास टाइम नहीं है, और ये देखते हैं और ये तुक्का मारते हैं, तो तुक्का मारने वाला सब सही नहीं होता है। किसी का नसीब 1-2 का चल गया, बाकी मेहनत करने वाले हैं, इनका सिलेक्शन होगा और ये कॉलेज पाएंगे, और ये 250 से प्लस रहेंगे, इनको कॉलेज मिल जाएगी। बात समझ में आ गई मेरी? और सब 250 प्लस नहीं रहेंगे, बहुत कम भी रहेंगे, बहुत ज़्यादा भी रहेंगे, तो इतना नंबर है तो आपका कॉलेज मिल जाएगा, आपकी रैंकिंग अच्छी रहेगी, आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए भाई, ये 10 मिनट की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद।